रिजवन आउटर सेटर निकाले बॉल का। नो सर, अभी मुझे नहीं समझ निकालो। में नहीं आया कुछ। आउटर सेटरिंग निकालो, इनर सेटरिंग निकालो जल्दी से। विथ टोटल टोटल, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं, पूरी बाहर तक, आउटर टू आउटर कितनी है विथ? 1950 विथ है ना। उसके बाद हाइट कितनी आई? हाइट मैंने आपको बता दिया है, या तो आप इस तरीके से ले लो 1500 प्लस 150 करके। इसमें क्या करना पड़ेगा, हाइट में आपको जो है, हाइट में क्या लिख रहे हो आप? हाइट में लिख रहे हो वॉल प्लस क्या, स्लैब। वॉल प्लस स्लैब साइड, ठीक है ना। वॉल प्लस स्लैब के साइड को इंक्लूड करके आपने एक ही बारी में कर दिया, मतलब जब स्लैब की कंक्रीट शटरिंग निकालोगे तो उसमें आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। स्लैब के आउटर साइड की शटरिंग निकालने की जरूरत नहीं, आपने वॉल में ही कंसिडर कर दिया उसको, ठीक। उसके बाद जो है इनर साइड कितनी आएगी, लेंथ आपकी, इनर साइड की लेंथ कितनी आएगी? इनर की जो लेंथ आएगी वो अंदर से अंदर आएगी। आउटर साइड में आपको मेंशन करना पड़ेगा यहां पर, वॉल प्लस स्लैब साइड, वॉल प्लस आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मेंशन नहीं करोगे तो कल की डेट में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद का नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा? हाँ, पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल में क्या है, ये आपकी हाइट है, कितनी हाइट है आपकी, वॉल की हाइट कितनी है? वॉल की हाइट कितनी है आपकी? भाई ये कैलकुलेट, ये ना आपको ऑटो कैड में ही निकलेगी। ऑटो कैड में निकाली थी आपने, हाइट कितनी थी? इसकी हाइट कितनी है? यहां से लेके यहां तक है इसकी हाइट, कहां से? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हाइट है, राफ्ट के टॉप तक। तो ये कितनी है हमारी हाइट? हम्म, 900 निकल रहा है सर, 900। हाँ 900 निकला ना, 900 हाइट है इसकी। सस्पेंडेड वॉल, अब सस्पेंडेड वॉल की लेंथ कितनी है हमारी? 1650 ही है, सेम लेंथ आएगी सस्पेंडेड वॉल की, लेंथ सेम है। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है? 1 मीटर है सर। हैं? 1 मीटर हाइट है सर। 1 मीटर हाइट है, 1000 mm हो गया, 1000 mm। विड्थ कितनी है? 150, 150 mm, 150। ठीक है। तो वही एल इंटू बी एच, एच से जो है हमारा ये निकल जाएगा, मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा, शटरिंग कहाँ लगेगा, शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा? देखो शटरिंग लगेगा साइड्स में, बॉटम पे और ये साइड्स में, ठीक है ना। शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा, ये साइड में लगेगा, ये साइड में लगेगा और बॉटम पे लगेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये कितना है हमारा, 1 मीटर है, ये कितना है हमारा, 0.15 है, 1.5 है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, बैक फिलिंग। बैक फिलिंग, हमने ये आइटम छोड़ दिया था ना, बैक फिलिंग का आइटम छोड़ दिया था हमने, बैक फिलिंग का आइटम। तो हमारा टोटल एक्सकवेशन तो आपको पता ही है, टोटल एक्सकवेशन हमें पता है कितना है, हमें पता है कितना क्यूबिक मीटर है ना। शुरू में हमने कर लिया था टोटल एक्सकवेशन। अब बैक फिलिंग कितना आएगा, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग की क्वांटिटी क्या आएगी? तो क्या करेंगे, टोटल एक्सकवेशन, टोटल एक्सकवेशन माइनस, माइनस क्या, वॉल्यूम ऑफ जो हमने सॉलिड पार्ट अंदर डाला, क्योंकि हमारा टैंक होने के लिए तो सॉलिड है, होने के लिए सॉरी, टैंक तो वो है क्या बोलते हैं, एम्प्टी, अंदर से हॉलो टैंक है, लेकिन उसके अंदर हम मिट्टी तो नहीं भरेंगे ना। इसके लिए हम उसको कंसिडर क्या करेंगे, सॉलिड ही कंसिडर करेंगे पूरे को, और जो बाहर का एरिया बच जाएगा उसमें हम बैक फिल कर देंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, टोटल एक्सकवेशन माइनस वॉल्यूम ऑफ पीसीसी माइनस वॉल्यूम ऑफ फुटिंग माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो पूरा विथ स्लैब। हाँ जी, इतना किया था, नो नहीं ना? नो सर। अभी क्लियर है, इतना बड़ा इतना प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। देखो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं,
यही आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जब आप इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को एक बार खुद से करोगे ना, तो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपका बेस ही कमजोर होगा तो बड़े प्रोजेक्ट कहां से करोगे? आप इसमें देख रहे हो सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। आप चाहो तो इसमें प्लास्टिक सीट भी यूज कर सकते हो, मतलब वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, विटामिन पेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंटी टर्माइट भी कैलकुलेट करना चाहो वो आइटम भी कर सकते हो, है ना? तो सारे आइटम भी आप इसमें जो हमने पढ़े हैं शुरू में, वो हम सारे इनमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है और आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। हम तो भैया कितना करवाएंगे, हम सारे के सारे प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते भाई। आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी। एक प्रोजेक्ट भी अगर आपने ढंग से कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट को भी थोड़ा इधर का कर लिया, थोड़ा उधर का कर लिया, थोड़ा उधर का कर लिया, तो कुछ नहीं होने का। ठीक है? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर आते रहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। आप इनको सॉल्व करो आराम से बैठ के। ठीक है? आज इसको कर लो, जितना हो सके इतना करो। इसको दोबारा से खुद से करो स्टार्टिंग में। अब आपको पता है क्या क्या निकालना है। पीसीसी का निकालना है, शटरिंग निकालना है, आरसीसी फुटिंग का जो है कंक्रीट निकालना है, शटरिंग निकालना है, वॉल का कंक्रीट शटरिंग निकालना है, आउटर शटरिंग, इनर शटरिंग, जो हमारी जो पार्टीशन वॉल है उसका कंक्रीट शटरिंग, सस्पेंडेड वॉल है उसका कंक्रीट शटरिंग। बिम का मैंने नहीं निकाला, बिम को आपको खुद कैलकुलेट करना है, उसका कंक्रीट शटरिंग निकालो। फिर स्लैब है, स्लैब का कंक्रीट शटरिंग निकालो। एटलीस्ट बैक फिलिंग निकालो, इतना तो करो। और इसमें जो है बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट को भी कोशिश करो बाहर की साइड से करने की। उन आइटम को भी कैलकुलेट करो। ठीक है? इतना आप कैलकुलेट करोगे बहुत हो जाएगा यार। लेकिन खुद से करोगे सब कुछ, तब ड्राइंग आपके पास है, समझ के करो दोबारा से पूरा। आधा अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हार्डली आपको पौना घंटा लगेगा मुश्किल से सब कुछ कैलकुलेट करने में, क्योंकि सब कुछ मैंने बता दिया कैसे करना है, प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना? चलो मिलते हैं फिर कल क्लास में, इसको करो। ठीक है जी? कौन है विवेक, तुम्हारा भतीजा है? सर चलो ठीक है। सर ठीक है, मैं मिलते हैं वीडियो कल। देख रहा था उसमें। सर मैं क्या वीडियो देख रहा था क्या कह रहे हो, यूट्यूब मेरे को में समझ में बीच नहीं आ बीच रहा में है। एक। सर मैं बोल रहा हूँ मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब के भी। तो हाँ उसमें बीच बीच में एक एक